हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं फ्राइडे के दिन, एक बार ना फ्राइडे की वीडियो को जाकर देखिएगा क्या हमारी वहां पर बात हुई थी। सिर्फ 2 मिनट की वीडियो थी और उस 2 मिनट की वीडियो में आपको 2 ट्रेड्स मिली और ये मार्केट की कृपा रही है कि जैसा हमने प्रेडिक्ट किया वैसा मार्केट में होते हुए हमें देखने को मिला है। अगर हम निफ्टी में बात करें तो निफ्टी ओपनिंग देती है 70,639 की और हमारी यहाँ पर सिंपल सी बात हुई थी कि पहले आधे घंटे का लो और हाई जिस भी साइड कटेगा वहां पर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, मार्केट ट्रेंडिंग में रह सकता है। और मार्केट ने पहले आधे घंटे का लो काटा और वहां से मार्केट जाती है सीधा नीचे की तरफ जहां पर लो बनता है मार्केट का 70,553 का और हमारी स्पोर्ट थी 70,500 से 550 की रेंज, बिकॉज ये 50 की मूविंग एवरेज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली थी। और वहीं से मार्केट में हमें बाउंस देखने को मिलता है और वहां से हमें फिर से सेकंड ट्रेड मिली और हमें एक अच्छी मूव दे जाता है। मार्केट का हाई बनता है 70,663 का और क्लोजिंग देता है 70,623 की। इसी के साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने 2100 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1600 करोड़ की बाइंग करी है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आप लोगों के साथ मेरी कुछ पर्सनल ट्रेड्स डिस्कस की जाती हैं जो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होती है। जैसे कि हमने फ्राइडे के दिन डिस्कस किया था ओपनिंग में नजारा टेक्नोलॉजीज का और वो हमें वहां से एकदम से 8-9% के रिटर्न उस दिन ही दे चुका था, लेकिन वो सिर्फ मार्केट की कृपा थी कि हमें इमीडिएट वहां से मूवमेंट देखने को मिल गई। हालांकि उस दिन मैं काफी ज्यादा बिजी था एक सेमिनार में, जैसा कि हमारी उस वीडियो में बात हुई थी। और बाय द वे फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर ये सेमिनार काफी ज्यादा वंडरफुल रहा है और दिल की गहराइयों से एक बहुत बड़ा थैंक्स हमारे मोहित सहगल सर जी को जो एनजे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीएम होने वाले लुधियाना के, जिन्होंने इस सेशन को इतने वंडरफुल तरीके से लीड किया है कि वहां पर हर स्टूडेंट को अच्छे से ये चीजें समझ में आई हैं। और इसी के साथ अगर हम एक स्टॉक डिस्कस करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, अब इस स्टॉक को डिस्कस करने का मोटो समझो ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। देखो संडे की वीडियो होती है तो वहां पर हमारे पास भी थोड़ा टाइम होता है आपको सिखाने का और आपके पास भी कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं वहां पर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जहां पर अगर 2 मिनट ज्यादा लग भी जाते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको चीजें जहां पर समझ में आनी चाहिए। तो ना सबसे पहले इस चार्ट को ना ध्यान से देखो। इस चार्ट ने बहुत बड़े कप विद हैंडल का ब्रेकआउट दिया था जो हमारी पहले ओपनली आप लोगों के साथ डिस्कशन हुई थी 7300 के ऊपर, जहां से हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। 7800 तक ये चार्ट पहुंच चुका था स्टॉक और हमें एक अच्छी मूवमेंट इसने दे चुका था। अब अगर हम आगे देखते हैं तो ये पिछले 4 दिनों से रेड में क्लोज हो रहा है, लेकिन अब ये अपनी इंपॉर्टेंट स्पॉट पर पहुंच चुका है। इसलिए ना हमें बिना कहीं पर भी सोचे समझे कुछ नहीं उठाना होता कि स्टॉक भाग रहा है तो कहीं पर भी उठा लो। हमें परफेक्ट टाइम का वेट करना होता है, नहीं आ रहा तो हम उस चीज को छोड़ देंगे। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हमारे लेवल्स आ रहे हैं हमें तभी काम करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होता कि हमारे लेवल्स पर आकर अगर हम एंट्री बनाते तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता है, लेकिन एक रिस्क रिवार्ड रेशियो जो हमारा होता है वहां पर काफी अच्छा आ जाता है, इसलिए हमें प्रॉपरली लेवल्स पर काम करना चाहिए। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो अब इसने अपना ब्रेकआउट रिट्रेस किया पूरा का पूरा पिछले 4 दिनों में और उसके बाद ये अपनी इंपॉर्टेंट स्पॉट पर भी पहुंच चुका है जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है, जो निकल के आती है 73-74 की। हालांकि उसके नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन एक दिन की क्लोजिंग से हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब जब ये स्टॉक कभी भी 7375 का लेवल क्रॉस करता है तो हमारे नोटिस में आ सकता है एक छोटे से 2 से 3% के स्टॉप लॉस के साथ। अगर मैं इसकी मेजर सपोर्ट की बात करता हूं तो वो हमारे पास निकल के आती है 6820 की, जहां पर ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है पोजिशनल टर्म के लिए। अब अगर हम कल के लिए निफ्टी की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले तो ना कल के दिन ना तो टेक्निकल चलेंगे ना ही चलेगा मार्केट का डाटा। कल के दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है रिलायंस का रिजल्ट। रिलायंस के रिजल्ट आ चुके हैं। देखो रिलायंस के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं या एवरेज आते हैं, वो हमारे ऊपर है ही नहीं कि उसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। मतलब
कि अगर रिजल्ट अच्छे आए हैं, हमने देखा फिर भी वो स्टॉक गिर जाता है, और अगर रिजल्ट बुरे आते हैं तो वो स्टॉक ऊपर भी आ जाता है काफी बार। लेकिन जनरली क्या होता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं स्टॉक गिर जाता है, और रिजल्ट बुरे आते हैं तब तो उसमें हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन वो हमारे ऊपर नहीं होता, वो देखना पड़ता है कि मार्केट उस रिजल्ट्स को किस नजरिए से ले रही है और मार्केट का उस पर क्या रिएक्शन रहने वाला है। वहां पर हमें मार्केट को ही देखना पड़ता है, इसीलिए हम रिजल्ट से पहले उस स्टॉक से एग्जिट ले लेते हैं, और हमें रिजल्ट के कुछ दिनों तक उसमें ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने चाहिए। ये रूल एक हमेशा याद रखिएगा, अगर स्पेशली आप नए इन्वेस्टर हैं तो, और स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी भी स्टॉक के रिजल्ट्स के एक दो दिन पहले या बाद में बिना फालतू में, बिना लर्निंग के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से काम मत कीजिएगा, वरना चीजें काफी बार काफी ज्यादा दिक्कतें दे जाती हैं। और अगर हम रिलायंस के रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन अब मार्केट को देखना है कि वो इस रिजल्ट को कैसे लेती है। अब बात सिंपल सी इतनी सी जहां पर होने वाली है कि कल के दिन निफ्टी का मूवमेंट रहने वाला है रिलायंस के ऊपर, बिकॉज रिलायंस एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे निफ्टी के इंडेक्स पर, और वहां पर रिलायंस ही लीड करने वाला है कल के दिन निफ्टी को, चाहे वो ऊपर की साइड करे चाहे नीचे की साइड करे, ऑन आइदर साइड। अब अगर हम लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 70,530 का हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है निफ्टी में। अगर इसके नीचे निफ्टी जाती है और रिलायंस उससे लीड करता है तो हमारे पास एक अच्छी मूवमेंट नीचे को देखने को मिल सकती है। 70,700 हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन अगर हम रिलायंस की इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इमीडिएट निकल के आती है 2300 की, उसके नीचे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आप इन चीजों को समझ पा चुके होंगे। लेकिन हमारे लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए कैसे परफॉर्म कर सकती है वो हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब की मेंबरशिप वीडियो में, और वहां पर काफी ज्यादा स्टॉक्स को भी आज के दिन हम स्टडी करने वाले हैं, जो आपको नाइट तक अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं है तो आपको सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन बटन का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। प्राइसेस काफी ज्यादा नॉमिनल रहने वाले हैं, 150 रुपीज पर मंथ की मेंबरशिप होने वाली है, लेकिन आपको काफी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है ताकि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और किस तरीके से कब कहां पर कैसे काम किया जाता है वो भी आप लोगों को इसमें सीखने को मिलने वाला है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।